दोस्तों, आज की कहानी है माँ बाप के तलाक के बाद बेटी की हुई दुर्दशा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सियाली के मम्मी पापा का तलाक क्या हुआ? वह एक आज़ाद चिड़िया हो गई जो कहीं भी उड़ान भरने के लिए अपनी मर्जी की मालकिन थी। अब वह खुलकर जीना चाहती थी, मगर यह इतना आसान नहीं था। रविवार के दिन की शुरुआती भी मम्मी व पापा के आपसी झगड़ों की कड़वी आवाज़ें से हुई। सियाली अभी अपने कमरे में सो ही रही थी। आवाज़ पहले से कम तो हुई, पर अब भी कानों से टकरा रही थी। सियाली मन ही मन कुढ़कर रह गई थी। पास पड़े मोबाइल को टटोलकर उसमें ईयरफोन लगाकर कानों में कसकर ठूस दिया और वॉल्यूम को फुल कर दिया। 18 वर्षीय सियाली के लिए यह नई बात नहीं थी। उसके मम्मी पापा आए दिन झगड़ते रहते थे, जिसका सीधा कारण था उन दोनों के संबंधों में खटास का होना। ऐसी खटास जो एक बार जीवन में आ जाए तो उसकी परिणति आपसी रिश्तों के खात्मे से होती है। सियाली के मम्मी पापा प्रकाश और निहारिका के संबंधों में यह खटास एक दिन में नहीं आई, बल्कि यह तो एक मध्यवर्गीय परिवार के कामकाजी दंपति के आपसी सामंजस्य बिगड़ने के कारण धीरे धीरे आई एक आम समस्या थी। सियाली का पिता अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। उसका शक करना जायज था, क्योंकि निहारिका का अपने ऑफिस कर्मी के साथ संबंध चल रहा था। पति पत्नी की हिंसा और शक समानुपाती थे। जितना शक गहरा हुआ, उतना ही प्रकाश की हिंसा बढ़ती गई और परिणाम स्वरूप पर पुरुष के साथ निहारिका का प्रेम बढ़ता गया। जब दोनों साथ नहीं रह सकते तो तलाक क्यों नहीं दे देते एक दूसरे को? सियाली झुझलाकर मन ही मन बोली। सियाली जब अपने कमरे से बाहर आई तो दोनों काफी हद तक शांत हो चुके थे। शायद वे किसी निर्णय तक पहुंच गए थे। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात कर लेता हूँ, पर सियाली को अपने साथ कौन रखेगा? प्रकाश ने निहारिका की ओर घूरते हुए कहा। मैं समझती हूँ कि सियाली को तुम मुझसे बेहतर संभाल सकते हो, निहारिका ने कहा। उसकी इस बात पर प्रकाश भड़क गया। हाँ, तुम तो सियाली को मेरे पल्ले बांधना चाहती हो ताकि तुम अपने उस ऑफिस वाले यार के साथ गुलछर्रे उड़ा सको और मैं जवान बेटी के चारों तरफ गार्ड सा बनकर घूमता रहूं। पापा की इस बात पर निहारिका ने भी तेवर दिखाते हुए कहा। मर्दों के समाज में क्या सारी जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है? निहारिका ने गहरी सांस ली और कुछ देर रुककर बोली। हाँ, वैसे सियाली कभी कभी मेरे पास भी आ सकती है। 1 से 2 दिन मेरे साथ रहेगी तो मुझे एतराज नहीं होगा, निहारिका ने मानो फैसला सुना दिया था। सियाली कभी माँ की तरफ देख रही थी तो कभी अपने पिता की तरफ। उससे कुछ कहते ना बना, पर इतना समझ गई थी कि माँ बाप ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है और उसका अस्तित्व एक पेंडुलम से अधिक नहीं है, जो दोनों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोल रही है। माँ बाप के बीच रोज रोज के झगड़े ने एक अजीब विषाद से भर दिया था सियाली को। इस विषाद का अंत शायद तलाक जैसे कदम से ही संभव था। इसलिए सियाली के मन में कहीं ना कहीं चैन की सांस ने प्रवेश किया कि चलो, आपस की कहासुनी अब खत्म हुआ और अब सबके रास्ते अलग अलग हैं। शाम को सियाली कॉलेज से लौटी तो घर में एक अलग सी शांति थी। उसके पापा सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे, चाय जो उन्होंने खुद ही बनाई थी। उनके चेहरे पर महीनों से बने रहने वाले तनाव की सिकन गायब थी। सियाली को देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश भी की। देख लो, तुम्हारे लिए चाय बनी होगी। सियाली पास आकर बैठी तो उसके पापा ने अपनी सफाई में कहना शुरू किया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ,
पर तेरी मम्मी ने गलत किया था। उसके कर्म ही ऐसे थे कि मुझे उसे देखकर गुस्सा आ ही जाता था। और फिर तेरी माँ ने भी तो रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पापा की बातें सुनकर सियाली से ना रहा गया। मैं नहीं जानती कि आप दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि शरीर में अगर नासूर हो जाए तो ऑपरेशन ही सही रास्ता और ठीक इलाज होता है। दोनों बाप बेटी ने कई दिनों के बाद आज खुलकर बात की थी। पापा की बातों में माँ के प्रति नफरत और द्वेष छलक रहा था, जिसे चुपचाप सुनती रही सियाली। अगले दिन ही सियाली के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आया और उन्होंने सियाली को अपना पता देते हुए शाम को उसे अपने फ्लैट पर आने को कहा, जिसे सियाली ने खुशी खुशी मान भी लिया था। और शाम को माँ के पास जाने की सूचना भी उसने अपने पापा को दे दी, जिस पर पापा को कोई एतराज़ ना हुआ। शाम को शालीमार अपार्टमेंट में पहुंच गई थी सियाली। पता नहीं क्या सोचकर उसने लाल गुलाब का एक बुके खरीद लिए था। फ्लैट नंबर 111 में सियाली पहुंच गई थी। घंटी बजाई तो दरवाज़ा माँ ने खोला। अब चौंकने की बारी सियाली की थी। माँ गहरे लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मांग में भरा हुआ सिंदूर और माथे पर तिलक की शक्ल में लगाई हुई बिंदी। सियाली को याद नहीं कि उसने माँ को कब इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार किए हुए देखा था। हमेशा सादे बेस में ही रहती थी। उसकी माँ और टोकने पर दलील देती, अरे हम कोई अगड़ी जात के तो है नहीं जो हमेशा श्रृंगार ओढ़े रहे। हम पिछली जात वाले के लिए सिंपल रहना ही अच्छा है। आज माँ को यह क्या हो गया? उनकी सादगी का आज श्रृंगार में कैसे परिवर्तित हो गई थी? और क्यों वह जात पात की गंदी व बेकार की दलीलें देकर सही बात को छिपाना चाह रही थी? सियाली ने बुके माँ को दे दी। माँ ने बहुत उत्साह से बुके लिया। अरे अंदर आने को नहीं कहोगी सियाली से? माँ के पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में नज़र उठाई तो देखा कि सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। सियाली उसे पहचान गई। वह माँ का सहकर्मी देशवीर था। उसकी माँ उसे पहले भी घर भी ला चुकी थी। माँ ने बहुत खुशी खुशी देशवीर से सियाली का परिचय कराया, जिस पर सियाली ने कहा, जानती हूँ माँ, पहले भी तुम इनसे मिलवा चुकी हो मुझे, पर पहले जब मिलवाया था तब यह सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे, पर आज मेरे सब कुछ हैं। हम लोग फिलहाल तो लिव इन में रह रहे हैं और तलाक होते ही शादी कर लेंगे। मुस्कुरा कर रह गई थी सियाली। सबने एक साथ खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर भी माहौल सुखद ही था। माँ के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी, और यह चमक कृत्रिम या किसी फेशियल की नहीं थी। उसके माँ की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। सियाली रात में माँ के साथ ही सो गई और सुबह वहीं से कॉलेज के लिए निकल गई। चलते समय माँ ने उसे 2000 रुपये देते हुए कहा, रख लो, घर जाकर पिज्ज़ा वगैरह मंगवा लेना। कल से लेकर आज तक माँ ने सियाली के सामने एक आदर्श माँ होने के कई उदाहरण प्रस्तुत किए थे, पर सियाली को यह सब नहीं भा रहा था और ना ही उसे समझ में आ रहा था कि यह माँ का कैसा प्यार है, जो उसके पिता से अलग होने के बाद और भी अधिक छलक रहा है। फिलहाल तो वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी, इसलिए माँ के दिए गए पैसों से सियाली उसी दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। सियाली, आज तुम किसी खुशी में पार्टी दे रही हो?
महक ने पूछा। बस यो समझ लो आज़ादी की, मुस्कुरा दी थी सियाली। सच तो यह था कि माँ बाप के अलगाव के बाद सियाली बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। रोज रोज की टोका टाकी से अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी और सियाली अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों से अपनी एक इच्छा बताई। यार, मैं एक डांस ट्रिप ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने जज्बातों को डांस द्वारा दुनिया के सामने पेश कर सकूं। उसके दोस्तों ने उसे और भी कई रास्ते बताए जिसने वह अपने आप को व्यक्त कर सकती थी, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना। पर सियाली तो मज़े और मौज मस्ती के लिए डांस ट्रिप ज्वाइनिंग करना चाहती थी, इसलिए उसे ऑप्शन अच्छे नहीं लगे। अपने शहर के डांस ट्रिप गूगल पर खंगाले तो डिवाइन डांस नामक एक डांस ट्रिप ठीक लगा, जिसमें 4 सदस्य लड़के थे और एक लड़की। सियाली ने तुरंत ही वह ट्रिप ज्वाइनिंग कर लिया और अगले ही दिन से डांस प्रैक्टिस के लिए जाने लगी। सियाली अपना सारा तनाव अब डांस द्वारा भूलने लगी और इस नई चीज का मजा भी लेने लगी। डिवाइन डांसर नामक के इस ट्रिप का परफॉर्म्स करने का मौका भी मिलता तो सियाली भी साथ में जाती और स्टेज पर सभी परफॉर्म्स देते, जिसके बदले सियाली को भी ठीक ठाक पैसे मिलने लगे। इस समय सियाली से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। वह निर्कुश हो चुकी थी, ना माँ बाप का डर और ना ही कोई टोका टाकी करने वाला। जब चाहती घर जाती और अगर नहीं भी जाती तो कोई भी पूछने वाला ना था। उसके माँ बाप का तलाक क्या हुआ, सियाली तो एक आज़ाद चिड़िया हो गई जो कहीं भी उड़ान भरने के लिए आज़ाद थी। सियाली का फ़ोन बज रहा था। फ़ोन पापा का था। सियाली, कई दिनों से घर नहीं आई तुम, क्या बात है? हो कहाँ तुम बेटा? पापा, मैं ठीक हूँ और डांस सीख रही हूँ, पर तुमने बताया नहीं कि तुम डांस सीख रही हो। ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों को सब बातें बताऊँ। आप लोग अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी रहे हैं, इसलिए मैं भी अब अपने हिसाब से ही जीना चाहती हूँ। फ़ोन काट दिया था सियाली ने, पर उसका मन एक अजीब सी खटास से भर गया था। डांस ट्रिप के सभी सदस्यों से सियाली की अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर पराग नाम के लड़के से उसकी कुछ ज़्यादा ही पटने लगी। पराग स्मार्ट भी था और पैसे वाला भी। वह सियाली को गाड़ी में घुमाता और खिलाता पिलाता। उसकी संगत में सियाली को सुरक्षा का एहसास होता था। अगले दिन डांस क्लास में जब दोनों मिले तो पराग ने एक शुभ्र गुलाब सियाली की ओर बढ़ा दिया। सियाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठते हुए पराग ने कहा। सभी लड़के लड़कियां इस बात पर तालियां बजाने लगे। सियाली ने भी मुस्कुराकर गुलाब पराग के हाथों से ले लिया और कुछ सोचने के बाद बोली, लेकिन मैं शादी जैसी किसी बेहुदा चीज़ें के बंधन में नहीं बंधना चाहती। शादी एक सामाजिक तरीका है, दो लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए जीवन बिताने का। पर क्या हम ईमानदार रह पाते हैं? सियाली ने मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर डांस ट्रिप के लड़के लड़कियां शांत थे। सियाली ने रुककर कहना शुरू किया, मैंने अपने माँ बाप को शादीशुदा जीवन में हमेशा लड़ते देखा है, जिसकी परिणति तलाक के रूप में हुई, और अब मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है और पहले से कहीं अधिक खुश है। पराग यह सुनकर तपाक से बोला कि वह भी सियाली के साथ लिव इन में रहने को तैयार है
अगर उसे मंजूर हो तो। पराग की बात सुनकर उसके साथ लिव इन के रिश्ते को झट से स्वीकार कर लिया था सियाली ने, और कुछ दिनों बाद ही पराग और सियाली लिव इन में रहने लगे, जहां पर दोनों जी भर कर अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पराग के पास आय के स्रोत के रूप में एक बड़ा जिम था, जिससे पैसे की कोई समस्या नहीं आई। पराग और सियाली ने अब भी डांस ट्रिप को ज्वाइनिंग कर रखा था और लगभग हर दूसरे दिन ही दोनों क्लासेज के लिए जाते और जी भर नाचते। इसी डांस ट्रिप में गायत्री नाम की लड़की थी। उसने सियाली से एक दिन पूछ ही लिया, सियाली तुम्हारी तो अभी उम्र बहुत कम है और इतनी जल्दी किसी के साथ मतलब लिव इन में रहना कुछ अजीब सा नहीं लगता तुम्हें? सियाली के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और चेहरे पर कई रंग आते जाते गए। फिर सियाली ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, जब मेरे माँ बाप ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा और मेरी परवाह नहीं की तो मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं? और गायत्री जिंदगी मस्ती करने के लिए बनी है, इसे ना किसी रिश्ते में बांधने की ज़रूरत है और ना ही रो रो कर गुजारने की। मैं आज पराग के साथ लिव इन में हूँ और कल मन भरने के बाद किसी और के साथ रहूँगी और परसों किसी और के साथ। उम्र का तो सोचो ही मत, एंजॉय योर लाइफ यार सियाली, यह कहते हुए वहाँ से चली गई थी, जबकि गायत्री अवाक खड़ी थी। तितलियां कभी किसी के फूल पर नहीं बैठी, वे कभी एक फूल के पराग पर बैठती हैं तो कभी दूसरे फूल की, और तभी तो इतनी चंचल होती हैं, वह इतनी खुश रहती है तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां, जीवन से भरपूर तितलियां।